पीर पगारा के मुरीदों को दीदार को लेकर सोशल मीडिया पर तनकीद का मकसद क्या है? इस बार हुर्रों को ज़हनी तौर पर किस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा था? पीर पगारा ने इस बार इनकलाबी तब्दीली का मैसेज देना क्यों ज़रूरी समझा? क्या मुरीद पीर साहब के इस पैगाम और हुक्म पर अमल दरामद कर पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, C3 स्टूडियो से मैं हूँ सद्दाम खुलाची। हुर्रों के रूहानी पेशवा जिसके दीदार को दुनिया तरसती है, इस बार वो खासे तब्दील नजर आ रहे थे। उन्हें सिंध के बेबस लोगों की तकालीफ ने जैसे परेशान कर रखा था। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पीर साहब पगारा अपने मुरीदों को दीदार करवाने के लिए निकले थे, लेकिन इस बार पीर साहब ने खुले दिल और अजीम सोच को जाहिर करते हुए अपने मुरीदों को जिंदगी बदल कर रख देने वाली हिदायत दी है। पीर साहब पगारा की सबसे अच्छी बात यह थी कि वो इस बार अपनी बेटियों को साथ लेकर आए थे। लोग इस मामले को गलत रंग देने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पीर साहब ने मुरीदों से खिताब किया तो सब दंग रह गए। पीर पगारा ने खुद इस मामले पर रोशनी डाली और कहा, जब वो अपनी बेटियां साथ लेकर नहीं चलेंगे तो मुरीदों को कैसे कहेंगे कि अपनी बेटियों को हुकूक दें। पीर साहब पगारा ने अपने मुरीदों से जब ये कहा ना, अपनी बेटियों को तालीम जरूर दिलवाएं, तो यकीन जाने तनकीद करने वालों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि ये इनकलाबी मैसेज था। पीर साहब पगारा के इस पैगाम पर अगर मुरीदों ने अमल कर लिया तो लाखों करोड़ों बच्चों की जिंदगियां संवर जाएंगी। झूठी तोहमतें लगाकर बच्चियों की जान लेने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। सबसे अच्छी बात, लाखों बेटियां अपने पांव पर खड़ी हो जाएंगी और वो किसी की मोहताज नहीं रहेंगी। पीर साहब पगारा को सब रूहानियत के लिहाज से जानते हैं, लेकिन जब उन्होंने साइंस और मेडिकल का हवाला देकर लोगों से कहा कि लोगों, सिर्फ अपने रिश्तेदारों में बेटियां मत दें, दूसरी कास्ट के लोगों से भी रिश्तेदारियां करें, इससे बीमारियों से बचा जा सकता है, तब हम सब हैरान रह गए। ये भी कमाल का मैसेज था। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि हुर्रों के रूहानी पेशवा जिस भी इलाके में जाते हैं वो इलाका खुशहाल हो जाता है। वो इसलिए नहीं कि रूहानियत उस इलाके को तब्दील कर देती है, बल्कि इसलिए कि पीर साहब पगारा अपने मुरीदों से हिदायत करते हैं कि इस इलाके की खुशहाली के लिए फ़िलां फसल लगाएं और फ़िलां काम करें ताकि ये इलाका गुर्बत से निकल आए। क्लाइमेट चेंज के खतरात से निमटने के लिए दरख्त लगाने की हिदायत भी कमाल थी। पड़ोसियों का ख्याल रखने का हुक्म भी आला था। गुर्बत का तस्करा भी पीर साहब की जुबान पर था। वो जानते हैं कि मुल्क किन हालात से दो चार है और गरीब आदमी की जिंदगी कहाँ जाकर रुक गई है। फौज की हिमायत, सियासतदानों की गिला, ये सियासी बयानात थे। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर पीर साहब पगारा इतना सब कुछ कह गए थे तो सिंध के हुक्मरानों से भी कुछ कह देते। लोग तो सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर पीर साहब पगारा की तमाम किताबात और पैगामात अच्छे लगे। खुदा करे कि अब लोग इन पर अमल दरामद करें। अगर ऐसा होता है तो सिंध में तब्दीली को कोई रोक नहीं पाएगा। वैसे पीर साहब पगारा की आपको कौन सी बात और कौन सा पैगाम अच्छा लगा, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।